Students, now we'll see topic 9.8.1, that is the microscope, in which we have two types of microscopes, simple microscope and compound microscope. So we'll see them one by one. So first one is simple microscope. Actually, what a simple microscope is, it is just a convex lens or you can say a magnifying lens. आप लोगों ने बहुत बार यूज़ किया होगा शायद छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ने के लिए या देखने के लिए. वो जो लेंस होता है उसी को ही हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप. सो इसका वर्किंग समझने के लिए ना आपको सबसे पहले दो चीज़ें पता होनी चाहिए. दैट इज व्हाट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड व्हाट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. सो फर्स्ट विल सी दोज थिंग्स. फर्स्ट सपोज इफ वी सी व्हाट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन. सो उसके लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि सपोज अगर आपके सामने दो चीज़ें रखी हुई हैं एंड इफ यू आर ऑब्जर्विंग इट, suppose you are observing it from here, so observer is here, and suppose you have one object placed here and another object placed here. Now if you observe object 1 and object 2 from here, भले दोनों सेम साइज के हैं बट आपको क्या लगेगा कि ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू दिस वन. ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर बाई टू योर आई. तो आपकी आंखें इस ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बनाती हैं और इस ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बनाती है इज डिफरेंट. सी द एंगल सबटेंडेड एट योर आई विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट विल बी समवॉट लाइक दिस. यहाँ से देखते हैं तो ये एंगल हो जाता है. सपोज इफ आई कॉल दिस एंगल एज अल्फा एंड नाउ सी दिस ऑब्जेक्ट. ये थोड़ा सा दूर है. सो इफ आई ड्रॉ लाइक दिस, क्लियरली पता चलता है कि ये वाला जो एंगल है दिस इज स्मॉलर. जस्ट सी हियर दिस अल्फा, दिस वन इज बिगर एंड दिस वन इज स्मॉलर वन. सो क्योंकि ये एंगल डिफरेंट है इसलिए हमको ये वाला ऑब्जेक्ट बड़ा और ये वाला ऑब्जेक्ट छोटा नजर आता है. सो एंगुलर मैग्निफिकेशन इज एक्चुअली द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट 1 विद रिस्पेक्ट टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट 2. एंगुलर मैग्निफिकेशन हमको कौन से ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू लेना है उस अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला बनता है. सो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है दिस इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ बीटा विद रिस्पेक्ट टू अल्फा. बीटा ये एंगल कौन सबटेंड कर रहा था? ऑब्जेक्ट 2. सो दिस इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1. ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 होता तो यहाँ पर हम अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा कर देते. तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है. यहाँ पर देखो मैंने लिखा है tan बीटा इज इक्वल्स टू बीटा. हमें पता है कि अगर tan 0 की वैल्यू हम लेने जाएं तो व्हाट इज tan 0? tan 0 इज इक्वल्स टू 0. सो आई कैन से tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा. या आपने अगर लिमिट पढ़ा है तो आपको ये चीज़ समझ में आती होगी कि लिमिट tan थीटा, सपोज यहाँ मैं लिमिट लगा देती हूँ थीटा टेंड्स टू 0 मीन्स इफ दिस थीटा बिकम्स वेरी स्मॉल देन tan थीटा विल बी roughly equal to 0 only. So instead of beta I can write tan beta and instead of alpha I can write tan alpha, or else tan alpha के बदले हम alpha लिख सकते हैं और tan beta के बदले हम beta लिख सकते हैं. तो ये था हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन. उसके बाद में है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. ये आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है. इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल D. ये डिस्टेंस क्या होता है? सी अगर आप बुक को पढ़ने की कोशिश करो, आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर वो बुक को रखते हो आपकी आंखों से तो ही आप पढ़ सकते हो. अगर आप उस बुक को आपकी आंखों के बहुत ज़्यादा क्लोज लेकर आ जाओगे तो आपको अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो सब ब्लर दिखने लगेंगे, हमें क्लियर नज़र नहीं आता है. तो एक मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ से हमको वो वर्ड्स क्लियर दिखते हैं. अगर उस डिस्टेंस से भी हम क्लोज लेकर आ जाए बुक को हमारी आंखों से तो हमें वो वर्ड्स नज़र नहीं आते हैं. तो दैट मिनिमम डिस्टेंस at which we can see the distinct letters in the book, that distance is known as least distance of distinct vision. Generally हमने पढ़ा है वो कितना होता है? It is round about 25 सेंटीमीटर. ये एक एवरेज नंबर है. ये अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर होता है सबके लिए. ठीक है, माइनर वेरिएशंस हो सकते हैं इसमें. अब हम फिर से चले जाते हैं हमारे इस टॉपिक पे सिंपल माइक्रोस्कोप और हमें देखना है कि इसका मैग्निफिकेशन कैसा होता है. लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप लोगों को ऑलरेडी पता है. सो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या था? इट वॉज v डिवाइडेड बाई u, राइट. सो अगर मैं इसमें से इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ 1/u. अगर आप लेंस फार्मूला याद करो तो लेंस फार्मूला कैसा था? इट वॉज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. फ्रॉम दिस इफ आई मेक दिस 1/u सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन तो ये 1/u को इधर ले लो, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 1/f को इधर ले लो, इट विल बिकम नेगेटिव. सो आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 1/u ओवर हियर फ्रॉम दिस इक्वेशन. सो आई विल गेट 1/v माइनस 1/f. सो 1/v माइनस 1/f. इस तरीके से हम इस u को एलिमिनेट कर सकते हैं. इसको आगे अगर मैं सॉल्व करूं तो दिस विल गिव मी v/v माइनस v/f. सो ये हमारा हो जाता है 1 माइनस v डिवाइडेड बाई f. अब हम देखते हैं कि ये v जो है इमेज कहाँ पर मिल सकती है अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करूँ तो.
तो यहाँ पर ना दो चीज़ें हो जाती हैं कि एक तो हम चाहते हैं कि हमारी इमेज जो है वो इस डिस्टेंस पर हमको मिले, और दूसरा एक है कि हम चाहते हैं कि हमारी इमेज जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मिले। तो इस तरीके से इस टॉपिक को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप वाले टॉपिक को, इन विच फर्स्ट वाले केस हम ये कंसिडर करेंगे कि इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनता है, और दूसरे में हम देखेंगे कि इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनती है। सो हम पहले ये वाले डिस्टेंस के लिए देखेंगे। तो अगर मैं फिगर ड्रॉ करूँ तो किस तरीके से हो जाएगा, सी सपोज यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और हम यहाँ से देख रहे हैं। सो सपोज ऑब्जर्वर इज हियर, ये एंगल जो होगा, दिस एंगल इज सपोज अल्फा, और हम क्या चाहते थे कि इमेज कहाँ बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, डी पर इमेज बने, ये हम चाहते थे। तो जब हम कॉन्वेक्स लेंस के बगैर इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, यहाँ पर हमें दिखता है, ठीक है, बट अगर हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करके इसको और क्लियर देखना चाहते हैं तो फिर वो फिगर कैसे हो जाती है। सो आई जस्ट ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर दैट। सो सपोज दिस इज अवर ऑब्जेक्ट एंड नाउ वी वांट टू व्यू दिस ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीफाइंग लेंस। सो हमने यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया है, और इस कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हम इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे, जस्ट बिकॉज वी वांट टू ऑब्टेन अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम इस ऑब्जेक्ट को फोकस के बाहर नहीं रखेंगे, फोकस से थोड़ा सा अंदर रखेंगे, और इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है उसको एडजस्ट करेंगे कि हमारी फाइनल इमेज जो है वो डी डिस्टेंस पे मिल जाए। अब जब हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखते हैं तो जस्ट सी बाय यूजिंग द रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स आई कैन ड्रॉ दिस फर्स्ट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये कहाँ से पास होगा, फ्रॉम फोकस। अनदर वन इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, तो उसको तो हम स्ट्रेट ही ड्रॉ करते हैं। नाउ इफ यू सी ऑन दिस साइड, तो ये तो दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं, तो ये दोनों मिलने वाले नहीं है इस डायरेक्शन में। सो फिर इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, सो फॉर दैट विल जस्ट एक्सटेंड दिस रेज इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो एक्सटेंड करोगे यहाँ मिलेगा, तो दिस विल बी द हेड ऑफ द इमेज। तो ये हो गया हमारा इमेज एंड दिस इज द इमेज डिस्टेंस। और हमने इमेज डिस्टेंस जो ऑब्टेन किया है डी, वो इस तरीके से ऑब्टेन किया है कि ये ऑब्जेक्ट जो है उसको हमने बिटवीन एफ और ओ रखा था। इसका डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो हमने इस तरीके से सेट किया था कि फाइनली हमारी जो इमेज है वो डी डिस्टेंस पे मिल जाए। ओके, अब अगर आप ये जो मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला था उसमें इमेज डिस्टेंस के बदले हम क्या डाल सकते हैं, डी डाल सकते हैं बाय यूजिंग द रूल्स फॉर साइन कन्वेंशन। सी दिस इज द ऑब्जेक्ट, सो लाइट विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन। So if light moves in this direction, I have to measure this D. I'll be measuring D, all the distances from optical center. तो यहाँ से measure करूँगी, opposite direction चला जाएगा। So V जो है वो कैसा हो जाएगा, माइनस D हो जाएगा, ठीक है। So image distance के बदले मैं क्या डाल सकती हूँ, माइनस D। अगर मैं यहाँ माइनस D डालूंगी तो कितना बन जाएगा, 1 + D/f। So this is the magnification of simple microscope when the image is obtained at the least distance of distinct vision. अगर आप यही फॉर्मूला ऑब्टेन करना चाहो बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन तो भी सेम आंसर आता है, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है इसलिए हमने नहीं किया है, और एल्स आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर ये अल्फा जो है, टैन अल्फा की वैल्यू आप ये राइट एंगल ट्रायंगल में से निकाल सकते हो, टैन बीटा की वैल्यू आप ये राइट एंगल ट्रायंगल में से निकाल सकते हो। और अगर आप ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर डालोगे इस फॉर्मूला में, वी की वैल्यू डाल दोगे, यू आर गोइंग टू गेट सेम आंसर, ठीक है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दूसरा केस जहाँ पर हम इमेज कहाँ पर ऑब्टेन करते हैं, इन्फिनिटी पे। Now we'll see the second case when the image is formed at infinity. So here the magnification is defined as the ratio of angle formed by the image when it is at infinity with the eye to the angle formed by the object at the eye when it is situated at least distance of distinct vision. So suppose if you see, this is the figure when the object is placed just at the focal length, okay, just above focal length. Then what happens? See, this is the incident ray which is parallel to principal axis, so it will pass through focus. So here I can say this is second focus and this is the incident ray which passes through optical center. तो ये दोनों यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट जाते हैं। अब ये वाला जो है रे इस तरफ मिलेगा नहीं, तो हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और ये बहुत आगे दूर जाके मिलेंगे बिकॉज देखने से ये दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल लग रहे हैं। So they are going to intersect at infinite distance. So I can say that the image will be formed at infinite distance. It will be erect and it will be virtual. So when I see what is the angle made by the object right here, this is the object, it makes an angle of beta, right, when the image is formed at infinity. Image भी देखो आप, image का angle भी अगर देखने जाओगे तो इसको अगर मैं elongate कर देती हूँ यहाँ से and इसको, तो ये infinite distance पे आगे जाके मिलते हैं। So यहाँ suppose image का head है तो यहाँ से आप देखो, this will be the angle subtended by image with the eye। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो फॉर दिस फिगर ऑब्जेक्ट का भी एंगल कितना है, बीटा, और इमेज का भी एंगल कितना है, बीटा। बट मैग्निफिकेशन में मैं ये जो बीटा जो एंगल ले रही हूँ वो है थीटा आई, मीन्स द एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज व्हेन इट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस विद आई। तो इमेज यहाँ होगा तो ये एंगल अगर आप देखो तो ये थीटा आई, ये एंगल कितना हो जाता है, बीटा। और फिर नीचे है थीटा ओ, दैट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद द आई व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो वो हम कहाँ से देख सकते हैं, फिगर 1 में से देख सकते हैं, आगे भी मैंने ड्रॉ की थी, सेम फिगर है. सो हियर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डी. और अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो जस्ट सी द एंगल सबटेंडेड एट आई, इट इज अल्फा. आपकी टेक्स्ट बुक में इसको बोला है थीटा ओ, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है थीटा ओ. नाउ इफ यू सी फ्रॉम दिस एंड दिस फिगर, देन tan बीटा की अगर मैं वैल्यू ले लूँ तो कितना हो जाता है, h डिवाइडेड बाई f. ठीक है, मुझे एंगल किसका लेना है, इमेज का लेना है. इमेज यहाँ पर होगी, बट ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये राइट एंगल ट्राइंगल में से भी मैं बीटा की वैल्यू निकाल सकती हूँ, इसलिए आई एम यूजिंग दिस राइट एंगल ट्राइंगल. सो tan बीटा कितना हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, दैट इज h डिवाइडेड बाई f. फिर मुझे देखना है tan अल्फा, दैट इज tan थीटा 0, थीटा o नॉट 0. तो यहाँ अगर मैं देखती हूँ फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी वाली फिगर कंसिडर करनी है, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला पर से. ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, उसमें से पता चलता है. सो इफ आई सी tan अल्फा फ्रॉम दिस फिगर, देन दिस इज h डिवाइडेड बाई d. यहाँ डिनोमिनेटर में है, सो उसको उल्टा करके हम लिखेंगे. सो h गेट्स कैंसिल, सो m इज इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाई f. इफ यू ऑब्जर्व, पहले हमारा जो मैग्निफिकेशन आया था वॉज लाइक दिस, m is equals to 1 plus d divided by f when the image was formed at d. अब इमेज कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बन रही है, तो उस वक्त मैग्निफिकेशन इतना हो जाता है. ठीक है, मैग्निफिकेशन कम हुआ है, इट इज लेस बाई 1. वहाँ क्या था, 1 प्लस डी बाई एफ, और यहाँ क्या है, डी बाई एफ. सो मैग्निफिकेशन कम तो हुआ है, बट स्टिल वी प्रिफर दिस केस व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. क्यों, क्योंकि जब इमेज हम डी पर ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं तो आंखों को थोड़ा सा स्ट्रेन पड़ता है. तो ज्यादा कंफर्टेबल क्या होता है, जस्ट टू ऑब्जर्व द इमेज व्हेन द इमेज इज एट इन्फिनिटी. तो इसलिए भले मैग्निफिकेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, बट हम ये वाला केस ज्यादा कंसिडर करते हैं. सो आगे हम टेलीस्कोप वगैरह जो भी पढ़ेंगे उसमें हम यही कंडीशन रखेंगे कि इमेज कहाँ पर बनती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे. वन मोर थिंग, ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, दोनों केसेस हमने देखे, इमेज ऑब्टेन्ड एट डी एंड इमेज ऑब्टेन्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. दोनों ही केसेस में वट एवर मैग्निफिकेशन इज ऑब्टेन्ड इज वेरी लेस. सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन हम 2 लेंसेज का सिस्टम यूज करते हैं, और उस टाइप के माइक्रोस्कोप को फिर हम बुलाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सो इन नेक्स्ट वीडियो विल सी व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड हाउ इट वर्क्स.